+2 फिज़िक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और नेक्स्ट हमारा आज चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इसमें हमने मैग्नेट तो पहले भी पढ़ा हुआ है, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को या कोई मेटालिक जैसे कोबाल्ट है या कोई और मेटल्स हैं उनको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। स्पेशली ये जो अट्रैक्ट करता है ये आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट क्या हुआ, मैग्नेट इज़ ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन पीसेस। तो मैग्नेट में लिखेंगे मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस। आयरन पीसेस को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, magnetic field due to magnet is the space around the magnet in which its magnetic influence can be experienced by another small magnet। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों ओर क्या है, स्पेस है। इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जो इसकी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर स्मॉल मैग्नेट। तो इस ढंग से ये मैग्नेट की और जो प्रॉपर्टी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अगर मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में तो इट विल अलाइन अलोंग द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इट विल अलाइन अलोंग नॉर्थ टू साउथ, कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर अलाइन हो जाता है। अब क्यों अलाइन होता है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। ये नहीं है कि नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कारण क्या है कि ये मैग्नेट के अंदर, अर्थ के अंदर जो है, दैट इज देयर इज ए ह्यूज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अंडरस्टैंड। और जो उसके पोल हैं वो मैग्नेटिक पोल्स हैं और जो बाहर वाले हैं वो जियोग्राफिकल पोल हैं। अगर मान लो उसका नॉर्थ पोल है, अंदर जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो बाहर जो है जियोग्राफिकली साउथ पोल होगा। तो जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है, हम बोलते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, हो तो अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर तो अट्रैक्ट हो रहा है, परंतु वो उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, जियोग्राफिकली साउथ पोल। अर्थ के अंदर देयर विल बी ए ह्यूज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ लाइक ऑफ दैट। Now we are saying that, and it's there will be, here is a south pole, here will be a north pole, and here it is a geographical north pole. And when we suspend a magnet, then it will align in these directions, north, south, ऐसे। तो ये अलाइन हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि नॉर्थ जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर है। अब ये तो
अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर तो है, परंतु इसका जो अर्थ के जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल की ओर है, परंतु जो इसका मैग्नेटिक पोल है वो साउथ पोल है। तो ये पॉइंट हम अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो तो बेसिक्स टर्म में है। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कूलम लॉ। कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब क्योंकि जैसे चार्ज के केस में हर एक पार्टिकल का चार्ज होता है, वैसे ही यहाँ पर भी पोल, क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ ये साउथ, फिर अगर इसको काट दें तो फिर नॉर्थ साउथ आएंगे ऐसे। तो आपने देखा हुआ है कि एटम बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, एटम भी या मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में काम करता है एटम भी। तो एक एटम भी मैग्नेट है, क्योंकि उस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं तो वहाँ करंट पैदा हो रहा है, और जहाँ करंट पैदा हो रहा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। इसलिए जो है एटम भी एक मैग्नेट का काम कर रहा है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो इस केस में भी क्या है कि हर एक पोल की, ये जो पोल है, जैसे साउथ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी। जैसे हम मान लेते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ है m1, इसकी क्या है m2। तो कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म ये बोलता है कि टू पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि मान लो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी m2 है। अंडरस्टैंड। देन कूलम लॉ ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो दिस लॉ states that two poles of magnet attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the pole, which is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between their centers। जो सेंटर्स है, मान लो ये इनके सेंटर्स के बीच में। अब इसको हम मैथमेटिकली करने जा रहे हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पोल हैं, और हर एक पोल की स्ट्रेंथ जो m1 है, दूसरे की m2 है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तब उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस केस में भी ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, कंसीडर टू पोल्स
ईच ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है, m1 एंड m2। अब सेपरेटेड किससे हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेटेड है। ये मान लेते हैं m1 है, दूसरा क्या है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है r। देन फोर्स F between them F is directly proportional to m1 m2 upon r square। F is equal to k m1 m2 upon r square, but k is equal to mu naught upon 4 pi is equal to 10 raised to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर वेबर में लिखना है, वेबर में, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 तो है ही, टेस्ला की जगह क्या कर देंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर एम्पियर, ये इसकी जगह लिखा टेस्ला की जगह। तो के की वैल्यू जो है वो वेबर में पर मीटर पर एम्पियर आई, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 गास, ये भी याद रखना, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पुट करेंगे हम के की वैल्यू, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हुआ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स आई। अब हम डिफाइन करेंगे पोल स्ट्रेंथ को, कि पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया जाए। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग F जो है, लेट F इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, इसको इसके बराबर रख देते हैं। R जो है 1 के बराबर रख देते हैं, 1 मीटर के बराबर। फोर्स जो है वो आपको पता ही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ये है ही। तो यहाँ देखो 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 यहाँ रखा F की जगह, F की जगह हमने रखा 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और यहाँ फिर 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 इसकी वैल्यू होती है, और m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ये हो गया m स्क्वायर अपॉन 1, तो m हो गया पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो ये आई एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ के जो यूनिट हैं दैट इज एम्पियर मीटर। तो इस ढंग से हम डिफाइन कर सकते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल is said to be 1 ampere meter if they attract or repel each other with a force of 10 raised to power minus 7 टेस्ला पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इफ दे न्यूटन लिखेंगे इसको, इफ दे न्यूटन। Pole strength of the pole is said to be 1 ampere meter if they attract or repel each other with a force of 10 raised to power minus 7 Newton separated by unit
डिस्टेंस। तो ये हुआ सारे का सारा क्या हुआ, कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट एक दो टर्म और कर लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, ए पेयर ऑफ poles, a pair of poles of equal and opposite strength, opposite pole strength, opposite pole strength separated by a magnetic length called magnetic dipole। इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। ए पेयर ऑफ पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ हुई जो उन दोनों के बीच में लेंथ है, किसके बीच में, पोल के बीच में। अब द नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ pole strength of either pole and magnetic length denoted by capital M is a vector quantity। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो m इज इक्वल टू m इंटू 2l। सो दिस इज बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसके अगर यूनिट की बात की जाए तो जो यूनिट हैं वो इसके होते हैं एम्पियर मीटर। तो ये हो गए इसके SI यूनिट ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हुए इसके I, क्योंकि या तो इसको एम्पियर बोल दो, आई भी बोल सकते हैं, आई करंट के होते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो कई बार इसको ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू अपॉन टी, क्यू के हो गए ए टी, परंतु हमें चाहिए करंट के, तो करंट के हो गए ए एल स्क्वायर, या कई बार जो है आई एल स्क्वायर भी बोल देते हैं। और तो इस ढंग से ये आप लोगों ने करना है और ठीक ढंग से करना है।